हालेलुया। हालेलुया। और ज़्यादा तो ऐसे ही कर सकता हूँ कि तो आपके साथ कहीं घूमने ही चला जाऊँ, आपकी प्रेयर करूँ, आपके साथ ब्लेसिंग रहे, ठीक है कि नहीं? हाँ, जो मेरे वॉलंटियर कर ही चलेंगे घूमने, आपको सुनना है। मैंने उसके लिए कहा है जो साउंड का पेमेंट दे रहा है, बिल दे रहा है, आमीन। जो एलसीडी का बिल दे रहा है, वो लोग मेरे साथ जा सकते हैं घूमने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। घूमने का मतलब कि मेरे साथ मेरे प्रेयर कमरे में मेरे साथ बैठेंगे, मैं उनकी प्रेयर करूंगा, क्योंकि मैं पूरा दिन बिठा के रखूंगा, वो 2 घंटे में भाग जाएगा, क्योंकि मेरी प्रेयर लंबी होगी, लेकिन उसके काम वहीं पर खुलेंगे, वहीं पर बैठे बैठे। आमीन। खुशखबरी आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे चर्च में कई साल पहले किसी ने बीज बोया था, वो मन लेकर आया था, और आते ही उसने चर्च में जब एंट्री रखा कि मैं साउंड दूंगा, वो भले बात बारिश में खराब हो गया कई साल पहले, लेकिन वो जैसे ही घुसा, उसकी बेटी का पीआर आ गया जर्मनी के अंदर। तो पवित्र आत्मा सुनता है, आपको काम खुलवाने के लिए कुछ बेस्ट करना है, बेस्ट करोगे तो बेस्ट आशीष आएगी। आमीन। बेस्ट बनकर दिखाओगे, बेस्ट पवित्रताई में चलकर दिखाओगे तो बेस्ट ही परमेश्वर जॉब देगा, आपको याद रखना। आमीन। परमेश्वर ने यूसुफ को बेस्ट प्रधानमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि यूसुफ ने बेस्ट बनने का वादा किया था परमेश्वर से। आप बेस्ट बनकर दिखाओ। आजकल औरतों की बस की बात नहीं है, बेस्ट थोड़े दिन बनती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद गुस्सा दिखा देती हैं। तो लेकिन आदमी लोग बेस्ट बन सकते हैं, औरतें भी बेस्ट बन सकती हैं, लेकिन आज फैसला लेना आपको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, आपकी दुकान आपके मोहल्ले में सबसे बेस्ट खुलेगी यीशु के नाम में। बेस्ट होगा सब कुछ। अपने बीज को अपने हाथों में उठाओ, जो ऑनलाइन ब्रांच और उसी समय जो भी ब्रांचें हैं वहीं पर इकट्ठा करो, और वहीं पर अकाउंट में डाला जाएगा, आपको अकाउंट वहीं का दिया जाएगा। अब इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल दे यीशु के नाम में। ब्लेसिंग दे, इनके घराने पर आशीष बनी रहे यार, यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका पैसा डबल होने पाए, आज से इनके घर में बरकतें आने पाए, आज जिनके और हाथ कर रहा हूं परमेश्वर, वो आशीर्वाद इनके ऊपर उतरने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो हालेलुया भी बोल सकते हैं। हालेलुया। कनाडा बोल देना अपने बच्चों को शाम को पहुंच जाएं। यस आमीन। नहीं तो 2025 में वापस एक प्लेन भेजूंगा मैं। याद रखना, सबको बोल देना, जो जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला स्पेशल। आप ये नहीं बहाना मारना मैं इतनी दूर रहता हूँ, लेकिन आप पहुंचो, शाम को मैं स्पेशल प्रेयर करूंगा, एक एक के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करूंगा, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे आज करनाल वालों के लिए किया, ऐसे नहीं, उससे अच्छी प्रेयर करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। मतलब कि आपके लिए स्पेशल मैं रूम में बैठकर एक एक व्यक्ति के लिए प्रेयर करता चला जाऊंगा, गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में। आइए हम वचन में जाएंगे। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपनी बकबक करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग घर पर बकबक करते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग बकबक करनी है? क्योंकि मुझे पता है जब यहाँ माता तो नहीं करनी है। तो सुनो, जो लोग ब्रांचों में बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, चर्च में, अपनी बाइबल खोलो सब जल्दी से। पहला शमूएल 10:6। हम तैयार हो जाएं आज प्रभु के कलाम को सुनने के लिए। हाँ, स्क्रीन पर देखें, पहला शमूएल 10:6। हाँ, 10:6। हाँ, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तन होकर और ही मनुष्य आएगा। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज आप जैसे भी हैं, आप जिस हाल में भी हैं, आज आप चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको 2 मिनट के लिए शांति रखनी है। आपके मन में अगर शांति नहीं है, कहते हैं कि वचन पर मन जो लगाता है उसका कल्याण होता है। कितने लोग कल्याण चाहते हैं? कल्याण चाहते हैं कि ऊपर जाना चाहते हैं? जो कल्याण चाहते हैं तो वो समझ जाओ, थोड़ी देर शांति के साथ बैठो, क्योंकि परमेश्वर आपको, जो वचन का आदर करता है, उनकी जिंदगियों में आशीष उतरेगी आज यीशु के नाम में। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है। आप सुनना ध्यान से। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक याद रखना, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है, कह रहे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का ही एक आत्मा है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक जब किसी के ऊपर आता है तो वो व्यक्ति गरीबी से बाहर आता है, समस्याओं से बाहर आता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं
वो तंगी में, प्रॉब्लम में, समस्या में क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वो परेशान क्यों हैं, क्योंकि उनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं हैं। उनके ऊपर प्रॉब्लम इसलिए वो घटी में है, इसलिए वो समस्या में है। कह रहे कि आपने जब बैप्टिज्म लिया, कोई ये ना कहे कि पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है। पवित्र आत्मा आपके पास है। जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया उस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है। लेकिन अब क्या करना है? अब आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। एक व्यक्ति जब अन्य भाषा से भर जाता है तो वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो पवित्र आत्मा की आग से भर जाता है। कह रहा है कि आपने पानी से बपतिस्मा लिया, आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके ऊपर लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक कब आएगा? कह रहे हैं कि जब कहते हैं आप एक परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ेंगे। ओए दान लेना छोड़ दे, बैठ जा नीचे। जिसको शर्म होगी खुद डाल के जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है, पवित्र लेफ्ट राइट लेता रहे, इधर मेरे सामने नहीं आना। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति के ऊपर जब आता है तो वो प्रॉब्लम से बाहर आता है, समस्याओं से बाहर आता है। पवित्र आत्मा को कई बार हम लोग चर्च आते हैं और खाली आज चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की जब घटी होती है तब परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। पवित्र आत्मा को पुकारना पड़ता है। जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो वो आपका हेल्पर है। कौन है? हेल्पर है। वो आपकी मदद करता है, वो मददगार है। वो मतलब 3 तरीके से आपकी मदद करता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि हेल्पर है, पवित्र आत्मा टीचर है, पवित्र आत्मा काउंसलर है, आपका काउंसलर है, आपको सलाह देता है समय समय पर। लेकिन कब? कह रहा है जब यीशु मसीह ने इस बात को क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह जब शरीर में था तो वो उस समय क्या कर रहा था? जब यीशु मसीह शरीर में था तो वो उस समय जब वो जा रहा था, मरने के बाद जब वो जी उठा तो उसने कहा मैं अब शरीर के साथ जा रहा हूं, कह रहा ऊपर, लेकिन कह रहा मैं अपना पवित्र आत्मा आज तुम्हारे लिए सहायक, जो कह रहा तुम्हारी सहायता करेगा, वो धरती पर छोड़ कर जा रहा हूं। आमीन। आज लोग कह रहे हैं कि यीशु के नाम को पुकारते हैं लेकिन वो शरीर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इसका मतलब कहता है कि वो व्यक्ति जब तक पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं होगा तब तक उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं होगा। बिना पवित्र आत्मा के व्यक्ति बेचैन रहेगा। कह रहा है हो सकता है वो बीमार रहे, कह रहा है कि वो प्रार्थना करता रहेगा लेकिन उसकी बीमारियां कभी नहीं जाएंगी। पवित्र आत्मा अगर जिस व्यक्ति ने नहीं पाया, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उसका मन अशांत रहेगा। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर आनंद नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ उनका। बोलो हालेलुया। कहता इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना बहुत जरूरी है आपके पास। कहता आप पास्टर हैं लेकिन आप इवांजलिस्ट हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, आप कहते हैं मैं अपने चाचे को बताता हूं वो मेरी नहीं सुनता, आप मैं ताऊ के पास जाता हूं वो मेरी नहीं सुनता, मैं इसके पास जाता हूं वो मेरी नहीं सुनता, कह रहे नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि अभी आपने गवाही सुना कि ये आदमी कह रहा था, कहता है कि मैंने अभी लड़की ने कहा मैं नेपाल से आई हूँ और मेरी दादाजी की बवासीर भी चली गई। कब? जब उसने ले हैंड कराया। इसका मतलब क्या है? कहता है इसका मतलब ये कि जब अभिषेक उसके सिर पर आया तो कहता है कि उस दिन से कहते वो और ही मनुष्य बन गई और वो कह रही है कि नेपाल में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ चर्च में आने लगा यीशु के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब आपको अभिषेक, अगर आनंद चाहिए, अपनी लाइफ में छुटकारा चाहिए, तो आपको अपने जीवन में किसी अभिषिक्त के साथ जुड़ना पड़ेगा, अभिषिक्त के पास आना पड़ेगा। जब आप अभिषिक्त के भेजे हुए के पास आते हैं तो उसी समय आप छुटकारे को पाते हैं। अगर जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं कह रहा हूं वो राइट पीपल उसकी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, उसको राइट करे के पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, राइट पत्नी नहीं मिलेगी, राइट पति नहीं मिलेगा, उसको राइट पास्टर नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि वो भटकता रहेगा और वो समस्या में रहेगा। कह रहा है कि इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे की मुंह की ओर देखते हैं। याद रखना, कह रहा है जिसके पास पवित्र आत्मा है उसको हेल्प मांगनी नहीं पड़ती, उसकी हेल्प खुदा करता है। आमीन। उसको यहाँ लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा कि मुझे लेंटर डलवा दो, मुझे कार दे दो, मुझे घर दे दो। याद रखना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। याद रखना, हम मदद करते हैं, वचन के अनुसार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम गरीब अनाथों का
कह रहे कि सहायक बनना, उनकी मदद करना। हम अपने फर्ज को पूरा करते हैं, लेकिन उसको ये आदत नहीं डालते कि तू हर महीने तू आकर यहाँ पर खड़ी हो जाए। लेकिन पहले तू पवित्र आत्मा से मदद मांगना। पवित्र आत्मा रात को बात करेगा सपने में, चाहे वो किसी को भी भेजेगा, लेकिन वो तेरी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम में। कहते हैं बहुत सारे लोग कह रहे निराश हैं, आज भी नौकरी पर जाते हैं लेकिन फल नहीं है, कह रहे जॉब में पैसा नहीं है, दुकान खोलते हैं पैसा नहीं है, कारण पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है उनके साथ, कहता है पवित्र आत्मा तो है, लेकिन याद रखना आत्मा पाए तो है, लेकिन अभिषेक नहीं है उनके पास। हालेलुया। इसका मतलब जब आपके पास अभिषेक आएगा, कहता है गरीबी बाहर जाएगी, कर्जा बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी, समस्या। आमीन बोलने वाले। देखो पढ़ो पहला शमूएल 10:6 में क्या लिखा। हाँ तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से। यहाँ पर शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, और ये शाऊल भेड़ बकरियां चगाने वाला व्यक्ति कौन है? गरीब है। हो सकता है आप में से भी कोई गरीब हो, और आपको इसको कोई सुनने वाला नहीं है शाऊल को। लेकिन एक दिन ये नबी के पास, इसके पास मैसेज आता है, नबी के पास परमेश्वर का मैसेज आता है, और कहता है कि जा शाऊल का अभिषेक कर। और शाऊल के पास एक मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? पढ़ेंगे। हाँ तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। इसको मैसेज ये आया कि तू जा, कह रहा तुझे रास्ते में गीत गाने वालों की संगति मिलेगी। तेन तू जा रहा होगा एक पहाड़ी पर, वहां पर लोग गीत गा रहे होंगे, कह रहे दूसरा तबला बजा रहे होंगे, सारंगी बजा रहे होंगे, कह रहा उनके बीच में, कह रहा तू जाकर बस बैठ जाना, कह रहा पवित्र आत्मा को पुकारना, कह रहा एक आत्मा तेरे ऊपर बल से उतरेगा, बल से करा, बल से उतरेगा, तेरी टेंशन को दूर करेगा। जब तू दुखी हो, करा बैठ जाना ऐसे समय पर, करा कि आज पवित्र आत्मा बात कर रहा है ऐसे लोगों से। जब तुम दुखी होते हो, करा कि तबला लो, करा ऐसे लोगों के साथ बैठो, करा जो गीत बजाने वाले गाने वाले आपके बीच में है, करा आपके घर में ये नहीं आप वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, नहीं, परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा, पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। याद रखना परमेश्वर ने भजन संहिता में कहा था, मैं तेरे होठों से अपनी स्तुति को लूंगा। याद रखना उसने कहा मैं एक मसीह जाति को बनाऊंगा जो अपने होठों से, दूसरों के होठों से नहीं, कहता है अपने होठों से मेरी स्तुति करेगी। आज लोग क्या करते हैं, कानों में लीड लगा लेते हैं और चल रहा। आपको कह रहा हूं, आपको ये नहीं, कहता जब आप परमेश्वर की स्तुति अपने होठों से करते हैं, अपनी जुबान से करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। आज रात बल से उतरेगा, बल से, हेलो, ताकत से उतरेगा, कमजोरी के साथ नहीं उतरेगा, बल से उतरेगा। कहता बल से उतरा, और शाऊल न रहा, लिखा कह रहा कि शाऊल का मन परिवर्तित हो गया, और कह रहा है कि वो वहां पर बैठकर भविष्यवाणी करने लगा। और बाइबल बोलती है क्या लिखा गया, क्या लिखा गया? और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, हेलो, आज रात के बाद तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, उसका अभिषेक उतरेगा। आज के बाद तेरा बच्चा, तेरा पति, तेरी पत्नी, कह रहा और ही मनुष्य बन जाएंगे आज के बाद। अरे डायरेक्टर, बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, बड़ा पास्टर बन जाएगा। पवित्र आत्मा का आत्मा जब तुम पर आएगा, कह रहा और ही बन जाओगे। फिर कोई ये नहीं कहेगा हेलो ये अपंगा है, लफंगा है, वो कहेगा ये तो अब चंगा है। फिर ये नहीं कहेगा कोई ये आवारा है, अरे आवारा होगा तेरा बाप। आज के बाद नहीं खाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आ जाएगा, कहता आवारे नहीं रहोगे, उसके बाद गवैये बन जाओगे, गवैये, यीशु के गवैये। बड़े बड़े काम होना स्टार्ट होंगे। कह रहा अभिषेक आना, अभिषेक आता किसके पास है? याद रखना, अभिषेक आता उसके पास है जो अभिषेक का सम्मान करता है। कह रहा उसका, कह रहा जो अगर आप अपनी ट्रेन में बैठ गए और आपकी ट्रेन जो है ट्रैक से उतर जाए तो क्या होगा? अगर ट्रेन ट्रैक से उतर जाए तो क्या होगा? चर्च पटड़ी से उतर जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग विश्वासी अपने ट्रैक से उतर रहे हैं। पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि अपनी ट्रैक से उतरें। जो चर्च आपको मिला है जुड़े रहो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा जो ब्रांच आपको मिली है जुड़े रहो, अपनी ट्रैक से मत भागो। कहता आपको प्रार्थना करने का टाइम मिला, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ने के लिए जो परमेश्वर ने आपको पवित्रताई का जीवन जीने के लिए कहा है वो करना पड़ेगा। कह रहा जब आप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी कमजोरियों को दूर करता है। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बीमार हो सकता है कोई कर्जे में हो, लेकिन याद रखना बिना पवित्र आत्मा के आपके घर में एक दिन भी आनंद नहीं आएगा।
मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के पास आता है जो जिसके अंदर पश्चाताप का मन होता है। याद रखना, बड़ी प्रार्थना करने वाले के पास नहीं, बड़ी बाइबल पढ़ने वाले के पास नहीं, उसके पास आएगा जिसका हृदय टूटा हुआ है परमेश्वर के लिए, जिसका हृदय कह रहा है कि वो परमेश्वर के कामों के लिए करने के लिए तैयार है, जो हृदय में ये बात सोच रहा है कि परमेश्वर मुझसे अगर गलती होगी तो मैं इस ट्रैक से मैं उतर गया हूं, तो मैं दोबारा से इस ट्रैक पर चढ़ रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं। और पवित्र आत्मा कहता है जा, आज से तेरे घर में जो क्लेश हो रहा है बंद यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है नहीं तो ज्यादातर लोगों के घर में, चर्च आने वाले लोगों के घर में मैं लिख कर दे सकता हूं 100 में से 90% उनके घर में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, क्लेश है। पास्टरों के घर में भी है। याद रखना, ये बात आपको बता रहा हूं, लेकिन आप इस बात को समझ लेना है। पवित्र आत्मा कहता है कि अगर आप मेरे चलाए चलेंगे तो कह रहा है कि अभिषेक आएगा, और कहता है कि आपके घर में आनंद देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आप झगड़ा कर, नीचे बैठ, सीढ़ी पे इतना नहीं चढ़ना, जहां आप चढ़ रहे हैं, जहां आप आ रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से आपके ऊपर अनुग्रह करने लगेगा। याद रखें, देखो सुनो, अगर अगर प्लेन खड़ा है और उसके अंदर पायलट ना हो, क्या आप बिना पायलट के उड़ा सकते हैं? जा सकते हैं अमेरिका? आपने टिकट भी ले ली और आप प्लेन में बैठ गए और आप कहें आप हमें जरूरत नहीं है पायलट की, क्या हो सकता है ऐसे? आप कहें ऐसे? यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा पवित्र आत्मा तुम्हारा पायलट होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें उड़ाएगा, तुम्हें उकाब की नहीं उड़ाएगा। जहां तुम कमजोर होगे वहां बल देगा। शाऊल का राजा बनने के लिए अभिषेक कर दिया, वो भेड़ बकरी चगाने वाला राजा बन गया उस दिन से। किस दिन? जिस दिन वो नबी के पास गया। लिखा कह रहा कि जब वो नबी के पास गया और कह रहा जा नबी की संगति कर, और कह रहा कि जो वो संगति कर रहा होगा, कह रहा तेरे ऊपर, कह रहा कि अभिषेक करेगा, वो तेरे पर हाथ रखेगा। और कह रहा इसका मतलब लोग ले हैंड प्रेयर को गलत समझते, मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? कहता कि जब हाथ रखते हैं तो अभिषेक उतरता है यीशु मसीह के नाम में। कहता है चाहे आप लाइन में खड़े होकर हाथ रखवाते हैं, कहता है लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठाते हैं, उनके ऊपर दूर से अभिषेक उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप छोटे मोटे मनुष्य की संगति करने के लिए नहीं आए, आप यहाँ पर परमेश्वर के भेजे हुए दास की संगति करने के लिए आए हैं। कह रहे हैं कि अगर वो आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा बता रहा है तो याद रखना कि आपके ऊपर अभिषेक आएगा, और अभिषेक कहता है कि आपको कहीं से कहीं ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा ठहरे रहना। कह रहा है कि प्रेरितों के काम 1:4 में लिखा, प्रभु ने अपने चेलों को यरूशलेम छोड़ने के लिए मना किया, यरूशलेम छोड़ने के लिए मना किया। उसने कहा जब तक ठहरे रहना, कह रहा ठहरे रहना जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो गलतियां करते हैं, वो नए नए प्रभु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और अपनी दुकान खोलने चले जाते हैं, बिजनेस करने चले जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा सेवकाई करने चले जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पाओ। हालेलुया। कह रहा ठहरे रहना। कहता जब पवित्र आत्मा का दान आपको मिले, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए, तो कहता कि चले जाना। और उसके बाद कहता क्या हुआ? जब पतरस ठहरा रहा, पतरस ने भरोसा रखा, और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि पतरस ने जब परमेश्वर पर भरोसा रखा, तो बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 2:41 में कि जब पेंतीकोस्तियों के दिन उनके ऊपर कह रहा कि पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद कहता है पहले दिन ही कोई व्यक्ति जो परमेश्वर से नाराज था, जो यीशु से नाराज था, जिसने यीशु का इनकार कर दिया था, जब पवित्र आत्मा उसने पाया, उसके बाद क्या हुआ? 3000 लोग पहले संडे उसके चर्च में आए। हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब पास्टर है, चाहे कोई भविष्यता है, चाहे कोई अपोस्टल है, चाहे कोई यहाँ पर करा के विश्वासी है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी प्रेरित है, याद रखना पवित्र आत्मा कहता है जब तक पवित्र आत्मा का दान ना आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ ना आए, तब तक तुम बढ़ नहीं सकते। कहता है इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, आपके ऊपर अभिषेक। पवित्र आत्मा है आपके अंदर, लेकिन आप कह रहा है जब आप मांगेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर करेगा यीशु मसीह के नाम में, और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज के बाद जितनी दुकान बंद पड़ी है खुलेंगी, जो नशे बंद पड़ी है खुलेंगी, जो काम बंद पड़े हैं खुलेंगे, जिस घर में क्लेश है वो हटेगा। आप शांति के दूत बनेंगे, आप लोगों के लिए शांति का मैसेज लेकर जाएंगे, आप जहां जाएंगे आशीष का कारण ठहरेंगे। ये भविष्यवाणी आज रात आमीन बोलने वालों के लिए। बस आपको हाथ उठाना और कहना कि हाथ उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा आ और मुझे भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे। आपकी प्रेयर ये हो कि आपकी प्रेयर ये ना हो मम्मी आ, डैडी आ, सुबह सुबह। आपकी प्रेयर ये हो पवित्र आत्मा आ। 3 बार बोलो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ।
पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे अभिषेक से भर दे। अभिषेक से भर दे। मैं कह रहा हूं एक एक जन अभिषेक से भर गया आज। कह रहा एक पास्टर था कोरिया के अंदर, उसका नाम पॉल योंगी चू, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, योंगी चू, पॉल योंगी चू उसका नाम था। और जब उसने बैप्टिज्म लिया उस दिन उसने फैसला लिया किसी पास्टर को देखकर, एक बिली ग्राहम एक पास्टर हुआ जो मर गया फॉरेन में, वो बहुत बड़ी सेवकाई थी उसकी। तो उस समय उसको प्रेरणा मिली और उसने कहा कह रहा कि मैं एक बड़ा पादरी बनूंगा, मुझे बड़ा पादरी बनना है, मुझे परमेश्वर तेरा बहुत बड़ा काम करना है। और उसी समय जब उसने सेवकाई स्टार्ट किया और उसी समय वो लगा रहा मेहनत पर मेहनत करता रहा रात दिन। और उसकी शादी हुआ, शादी के बाद भी वो अपनी पत्नी को कम टाइम देता था लेकिन परमेश्वर को टाइम ज्यादा देता था। लगातार बिजी, इतना बिजी हो गया कि भूल गया कि मेरे पत्नी बच्चे भी हैं, और परमेश्वर के काम में लगा रहा। और उसके घर में रोज कलेश बढ़ता गया। और एक दिन कह रहा कि उसने अपनी माँ को बुला लिया, लड़की ने, पत्नी ने, और उसने कहा माँ तू घर आ जा। आपको पता ही फिर सास कौन बन जाती है, आपको पता ही है। घर में आई और सास ने उसका बोरी बिस्तरा उठवाया और कहने लगी चल अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और उसी समय उस आदमी को कहने लगी कि तुझे होश नहीं है, तेरे घर में सामान है या नहीं है, तेरी पत्नी को कुछ चाहिए, तेरे बच्चों को क्या चाहिए, तुझे होश नहीं है। कहते जा आज के बाद, कहता कि हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, ये जा रही है, मेरे घर जा रही है। और वो चली गई। वो पास्टर रोने लगा, वो पॉल पास्टर रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा परमेश्वर के सामने। और इसी समय परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और उसको कहा बेटे अगर तू मेरे पास 3 दिन प्रार्थना में ना आए तो कहता है कि मेरा संबंध तेरे साथ टूट जाएगा। तो कहता है कि जो संबंध मैंने, जो रिश्ते मैंने बनाए हैं वो निभाने के लिए बनाए हैं। कहता है अगर तू अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता तो कहता है कि उस तेरा संबंध उसके साथ टूट जाएगा। कहता है तू कभी आशीषित नहीं हो सकता अगर तू अपनी पत्नी की बात ना सुने। तो जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते वो आशीषित नहीं होते, पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी नहीं पाते। वो जो कह रहा है कि पति पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते वो कभी अभिषेक नहीं पाते। जो अधीन नहीं रहते, कह रहे कलीसिया के पास्टर के, कहता है वो अभिषेक नहीं पाते। याद रखना। तो उस समय में उस व्यक्ति ने देखा कि वाकई यार, कहता कि मेरी सेवा में रुकावट है, और वो फटाफट उसने अपनी पत्नी को लेकर आया और माफी मांगी और उसी समय अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को टाइम देना शुरू कर दिया, उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। उसके बच्चे पुलपिट पर आने लगे और उसी समय सेवकाई को संभालने लगे। और आज आपको बताता हूं उसकी सेवकाई में क्या हुआ। आज कहां उसने 10 लोगों से स्टार्ट किया और बड़ा कोशिश किया, 100 तक चला गया, 200 तक चला गया, 1000 तक चला गया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं गया। लेकिन उसके बाद कह रहा जब पवित्र आत्मा उसके कह रहा है कि उसके ऊपर आया और उसके बाद कहता है 8 लाख लोग उसके चर्च में आते हैं आज। हालेलुया। 8 लाख लोग, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लाखों लोग उसके चर्च में आते हैं, लाखों लोग उसके चर्च में आते हैं। आपको समझना है, आज हो सकता है आप कहता है कि प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपके बैंक में 1 रुपए के अलावा बचता नहीं हो। हर हफ्ते, हर महीने, पूरा महीना खत्म होने के बाद अपने बैंक में झांक कर देखो कितना बचता है। अगर आपके बैंक में 1000 बचता है, 5000 बचता है, शर्म की बात है। याद रखना, पवित्र आत्मा जब आपका ऊपर अभिषेक होगा, याद रखना, कहता है आपके बैंक में मुड़कर देखना 8 लाख रुपया बैलेंस पड़ा होगा। आमीन बोलने वाले, बैलेंस आ रहा है। आमीन। अभिषेक का सम्मान करना सीखना है। आमीन। आमीन बोलना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी आमीन के साथ साथ अभिषेक का सम्मान करना है। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? अभिषेक का सम्मान करना है। अभिषेक का सम्मान कहता अभिषिक्तों का सम्मान करना, कहता आपकी जीवन में कह रहा है कि बढ़ोतरी आएगी, आनंद आएगा। कहता है उस दिन से आपकी लाइफ कहता आनंदित हो जाएगी। हो सकता है बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत रो रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन याद रखना, नीति वचन 12:14 में देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब कहता है कि जाओ जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने पड़ोसी को बोलो जिद्दा दा करेंगे उद्दा दा भरेंगे। अपने पड़ोसी को पति पत्नी बोलो जिद्दा दा करेगा उद्दा दा भरेगा। आलू दे परोठे खवाएंगे तो आलू दे परोठे खाएगा। हालेलुया। मैं किसी पंजाबन की तरफ देख के बोल रहा था, इधर राइट साइड हमारी बहन बैठी है अमृतसर के आलू के परोठे अच्छे बनाती है, इसलिए उसकी तरफ के देख के बोल रहा था। मैं अपने पति को बोले आलू के परोठे खवाएंगी, आलू दे परोठे ही खाएंगी। समझ रहे कि नहीं? मतलब मोटे मोटे नोट गिनेगी। पति को जब आप सम्मान देंगे, अच्छा डिश बना के देंगे,
तो वो आपको कोरे कोरे नोट भी घर ला कर देगा। क्या आमीन बोल सकते हैं? आमीन। जिसको नहीं चाहिए परमेश्वर मेरे पास भेज दे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। करा नीति वचन 12:14 में देखो क्या लिखा। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज पूरी दुनिया के लोग रो रो कर कई बार प्रेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता, कुछ नहीं बदलता, बंधन नहीं टूटते। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, लेकिन वो बहुत प्रेयर करता हो, बहुत कुछ करता हो, लेकिन उसका कुछ भी घर में एक भी काम ना बनाओ, पास्टर होगा। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है करा आपकी लाइफ में कभी कई बार आपने पवित्र आत्मा को पाया है, लेकिन आपके ऊपर अभिषेक भी होगा, लेकिन कई बार बाइबल बोलती है जैसी करनी वैसी भरनी। मैं किसी पास्टर को समझा रहा था, मैंने कहा, कहता कि हाँ जी मैंने बाइबल टीचिंग अच्छा दिया। मैंने कहा हाँ बाइबल टीचिंग तो बहुत अच्छा दिया। फिर कहता मेरी बात आपने ताड़ी क्यों नहीं बजाई मेरी बात पर। मैंने कहा ताड़ी इसलिए नहीं बजाई, मैंने कहा हम लोगों को पकड़ के पुराने नियम से नए नियम में लाते हैं और तू नए नियम से पुराने नियम में ले जाता है। मैंने कहा, कह रहा कि आपको समझना है, कह रहा कि आप इन चीजों में, परमेश्वर ने कहा जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर आप किसी की इज्जत नहीं करते, आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप अपनी सास का अपमान करते हैं तो आपका अपमान होगा, आपके भी बच्चे आपका अपमान करेंगे। अगर आप इस चर्च के साथ ईमानदार नहीं है तो कल आपकी दुकान पर आपके साथ आपके लोग ईमानदार नहीं रहेंगे। याद रखना, कहता है कि अगर आप धोखेबाज हैं तो कहता है परमेश्वर एक दिन, कहता है कि धोखा देने वाले लोगों को आपके बीच में जरूर भेजेगा, क्योंकि जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। याद रखना, कह रहा है पवित्र आत्मा इन चीजों को बताता है। कहता है कि आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया लेकिन चैन आज भी नहीं है। कहता है कि लेकिन कई लोगों को, कहता है शांति आज भी नहीं है, उनके घर में आनंद नहीं है, उनके घर में कलेश है, दुखी रहते हैं, पैसे देने से फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं कि आपका आदर करा, जब आप करा इस बात को समझते हैं कि पवित्र आत्मा मैंने गलती किया, मैं अपने ट्रैक से उतर गया था, मैं माफी मांगता हूं, उसी समय परमेश्वर कहता है जो तूने बोया है अब तू, कहता है कि शराब नहीं आशीष को काटेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे एक आदमी था और उसी समय वो अपनी पत्नी के साथ मजे से रह रहा था, आनंद से। थोड़े दिन के अंदर उसकी पत्नी ने 1 साल के बाद रंग दिखाना शुरू किया। गिरगिट जो होती है वो 6 महीने के बाद रंग दिखाना शुरू कर देती है, रंग पलटना शुरू कर देती है। आज नीला, काला, धोला, गिरगिट 9 रंग बदलती है। कितने रंग बदलती है चर्च? हाँ, मुझे भी नहीं पता, मैंने तुक्का मार दिया। गिरगिट कितने भी रंग बदलती हो, लेकिन आजकल औरतें कितना रंग बदलती हैं आपको पता ही है। आज फेयर एंड लवली, कल मेकअप, कल दूसरा, कल तीसरा, कल चौथा, कल 5वां। मुझे नहीं पता, मैंने तुक्का मार दिया कितना बदलते हो। आदमी कितना बदलते हैं मुझे नहीं पता। अपनी पत्नी को रोज बोलते हैं मैं तुझे कल गोलगप्पे खिलाने ले जाऊंगा, मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा, मैं तुझे ये सोने की चैन दिलाऊंगा। कितने रंग बदलते हैं, एक भी रंग उनका पूरा नहीं चढ़ता। लेकिन आज हो सकता है यहाँ पर एक औरत क्या कर रही थी, ये औरत 1 साल तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद उसने रंग बदलने शुरू कर दिए। रंग कैसे बदलना शुरू किया? इसने अपने पति को कहा सुन अब मैं तेरे बाप की रोटी नहीं बोल सकती। उसने कहा वाई? उसने कहा मां बन गई हूं। आमीन। अच्छा कह रहे आमीन। सुनो, उसने कहा ठीक है, दूसरा साल हो गया, बच्चा तो पैदल चलने लग गया। दूसरे साल में चलने लगता है नहीं, चलो तीसरे में चला लो। तीसरे में चलने लग गया, चौथे में चलने लग गया, 5 साल हो गए, लेकिन उसकी एक ही बात थी, मैं तेरे बाप को रोटी नहीं दे सकती, अब इसे ले जा। 4 साल झगड़ा 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 झगड़ा, बंदा प्रार्थना कर करके तंग आ गया, तंग आ गया, तंग आ गया। बंदा इतनी प्रार्थना कर रहा, इतनी प्रार्थना कर रहा, उसका बाप प्रार्थना करने वाला, मां तो मर गई, बाप प्रार्थना करने वाला चढ़ जाता है। लड़का प्रार्थना कर रहा है, बहू प्रार्थना करने वाली, लेकिन रंग दिखा रही है। कोई ऐसा नहीं कह सकता हमारी बहू खराब नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता हमारा ससुर खराब नहीं है। मैं कहता हूं सब अच्छे हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि वो औरत ने 5 साल अपने पति को दुख दिया और उसका पति 5 साल परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा। उसने कहा परमेश्वर कुछ कर, लेकिन हार कर वो तंग आ गया, अपने बाप के पास गया, कहने लगा बापू, कहता चल कहीं घूमने चलते हैं। कहता चल, अपने बाप का हाथ पकड़ा और ले गया एक सुनसान सी जगह में, और जाकर कह रहा बापू बस यहीं तक था हमारा सफर। कहता अब
अब हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते। कहता क्या कारण? कहता कि मेरी पत्नी रोज मेरे साथ झगड़ती है, क्योंकि मुझे तो उसके साथ रहना सारी जिंदगी, इसलिए बाप अब मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकता, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, अब तू यहीं रहेगा, अब मैं तुझे छोड़ कर तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से बेचैन है, मैंने बहुत दुआ कर रहा हूं, लेकिन बाप मेरे साथ ये हुआ क्यों? उसका क्वेश्चन था। और उसका बाप कहने लगा, मेरे बेटे मेरी बात सुन। कहता ऐसे कर, थोड़ा सा बस 2 किलोमीटर तक और छोड़ा मुझे। उसने कहा 2 किलोमीटर और चल छोड़ाता हूँ। वो 2 किलोमीटर तक और छोड़ कर आया उससे आगे, और उसने अपने बाप से पूछा, कहता बापू, कहता इस झोपड़ी में जाने के पहले मुझे बता कर जा, मैं तेरे को वहां छोड़ कर आ रहा था वहां, और यहाँ में क्या 2 किलोमीटर पर? कहता बेटे जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। कहता है मैंने भी अपने बाप को इसी प्लेस पे छोड़ा था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता मैंने भी अपनी पत्नी से तंग आकर, कहता यहाँ पर छोड़ा था। इसका मतलब कि याद रखना, ये शक कितनी प्रार्थना करने वाले हो, कितना प्रभु का भय मानने वाले हो, कितना करे के लेकिन हिसाब बोलेगा। कहता जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप जरा जो इस धरती पर बो रहे हैं, आप याद रखें आप अपने बच्चों के लिए क्या बोकर जा रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या बोकर जा रहे हैं। अगर आप अपने पास्टर के साथ ईमानदार नहीं है, अगर आप इस चर्च के साथ ईमानदार नहीं है, यीशु के साथ ईमानदार नहीं है, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ ईमानदार नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा कराए वो पत्नियां, वो बहू अगर अपने सास ससुर के साथ ईमानदार नहीं है, जैसा बोएगी वैसा काटेगी। आने वाले समय में उसके बच्चे भी वही काम करेंगे। याद रखना, अगर आप 3 बार कहता है कि लाइन मार रहे हैं, पटड़ी से उतर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जो कर रहे हैं। एक आदमी मेरे पास दुखी होकर आया, मेरा सगा दोस्त, सगा भाई होता है, सॉरी, दोस्त, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आया, और मैं और वो कभी भी बिना रोटी खाए, इकट्ठे एक ही थाली में रोटी खाते थे, इकट्ठे शराब पीते थे, इकट्ठे सिगरेट पीते थे, इकट्ठे गुंडागर्दी करने जाते थे, इकट्ठे किसी का सर फाड़ने भी जाते थे, इकट्ठे हम ऐसे ऐसे काम करते थे। लेकिन जमींदार के लड़के थे दोनों, और हम इकट्ठे घूमते थे। लेकिन वो एक साइड में मंत्री बन गया, मैं एक साइड में पादरी बन गया। फर्क ये हो गया, थोड़े दिन के बाद सुनो, और वो आदमी मुझे 8 साल 2012 के बाद 2024 में मिलता है। मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, तो वो मुझे उसको पता लगा मैं एक रेस्टोरेंट पर रुक रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। वो फटाफट वहाँ पहुँचा और आकर मुझे कहने लगा मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा लड़का शराब पीने लगा। मैंने कहा अरे हमारा भतीजा कितने साल का? मैंने कहा कह रहा कि 10 साल का। मैंने कहा 10 साल का लड़का? कहता मैं उसको फौरन भेज रहा हूँ, मैं जितने मर्जी पैसे ले ले। कहता तू तो क्रिश्चियन है, तू तो जल्दी भेज सकता है। मैंने कहा नहीं, किसी एजेंट को पकड़ ले। लेकिन कहता मैं उसको अमेरिका भेज दूंगा, इंग्लैंड भेज दूंगा। मैंने कहा तू जहाँ मर्जी भेज दे, वो वहाँ भी शराब पिएगा। कहता फिर ऐसे कर, कहता मैं तेरे से नफरत करने लगा था जिस दिन से तू क्रिश्चियन बना। कहता है लेकिन मैंने तेरी वीडियो देखी, कहता है तेरे पास लोग आकर आशीष पाते हैं। कहता आज प्रार्थना कर दे मेरा बच्चा शराब छोड़ दे आज। आमीन। रो रहा था, मंत्री होने के बाद, बड़ा आदमी होने के बाद, पैसे वाला आदमी होने के बाद, लेकिन मैं इस वचन को याद कर रहा था कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। आप समझ रहे हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन याद रखना, ये मसीह लोगों के लिए सिर्फ सिखाने के लिए बात नहीं है, उनके लिए अमल करने के लिए बात है कि आपने जो बोया है आप यहीं काटोगे। दाऊद का जब बच्चा, दाऊद ने कह रहा कोठे पर चढ़ा हुआ था, एक नहाती हुई औरत को देख लिया, और जब उसने औरत को देखा उसने बुलाया। सैनिक ने कहा, कहता है इसकी पत्नी तो, कहता है ये उरिया की पत्नी है और ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत ईमानदार है, पति पत्नी हमारे साथ राजमहल में। उसने कहा तुझे पता नहीं कौन हूं मैं, बादशाह हूं, बादशाह के सामने हुक्म नहीं चलाते। मैंने कहा ये औरत लेकर आओ तो लेकर आओ। उसके साथ व्यभिचार किया और पाप में गिरा। लेकिन उसने एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ भी उसने खत्म करने के लिए उसके पति को लड़ाई में भेजकर, आगे भेजकर अपने ही सैनिकों से मरवा दिया कि ये झूठ खत्म हो जाएगा। मार दिया उसको, मर गया। दूसरा पाप उसने कर दिया, हत्या का। और उसी समय लोगों के मुंह चुप करा दिए पैसे देकर। लोग चुप हैं, लेकिन परमेश्वर का मुंह चुप नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जितना ना बोगे उतना ना कटोगे, और जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। दाऊद ने कह रहा है कि जब उसका बच्चा हुआ, उसने उससे शादी कर लिया अपनी पत्नी से, उस औरत से, और उसके बाद कह रहा शादी करने के बाद जो उससे बच्चा हुआ, पता लगा वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर बुलाए, पैसा खर्चा, वैद्य बुलाए, बड़ी प्रार्थना किया, उपवास में बैठ गया, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन एक भी परमेश्वर ने उसकी बात को नहीं सुना।
और वो बच्चा मर गया। परमेश्वर ने कहा जैसा बोया, और लेकिन उसके बाद सब रो रहे थे, लेकिन दाऊद आंसू पूछकर उठा और कहने लगा जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन अगर आज आप कोई भी गलती कर रहे हैं मसीह में आने के बाद, पवित्र आत्मा कह रहा है शांति आपके कारण आपके घर से चली गई है, कहता आनंद आपके कारण आपके घर से चला गया है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमारी गाइडेंस करता है, क्योंकि वो हमें काउंसलिंग करता है, हमें सलाह देता है दुकान खोलना या नहीं, ये लड़की सामने वाली ठीक है कि नहीं, ये पार्टनर ठीक है कि नहीं, ये चर्च तेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये लोग तेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये पीपल तेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये राइट आदमी तेरे साथ जुड़े कि नहीं। पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, समय समय पर अगुवाई करेगा। लेकिन जो लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, आज अगुवाई करेगा, अमीन बोलने वालों की अगुवाई करेगा, ताड़ी बजाने वालों की अगुवाई करेगा आज, लेकिन फैसला लेने वालों की अगुवाई करेगा आज। आमीन। क्या फैसला लेने के लिए तैयार हैं चर्च? यस। अपने गुस्से को छोड़ने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं क्या कह रहा हूं, बेशक आप प्रार्थना करो, लेकिन कई बार बहुत प्रार्थनाएं आपके काम नहीं खोलती, बहुत प्रार्थनाएं आपके बंधन नहीं तोड़ती, लेकिन आपका एक पश्चातापी मुंह का वर्ड आपके लिए सालों साल का बंधन तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। आपका टूटा हुआ हृदय कह रहा है परमेश्वर के पीछे चलने का एक फैसला, कहता आपके लिए बड़े बड़े बंधन तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो ऐसा होगा जो आपके दादों के साथ हुआ, अगर वो कर्जे में रहे आप भी कर्जे में रहेंगे। अगर आप कहता है कि आपके दादे परदादे अगर कहता है कि दुष्ट आत्मा से जकड़े रहे, दुष्ट आत्मा आपको भी परेशान करेगी। कहता नहीं तो कारण क्या है? कहता है आपका बच्चा अगर जल्दी मर जाता है, कह रहा जल्दी उसके काम डूब जाते हैं, अगर वो समस्या में रहता है, काम मिलता है फिर छूट जाता है, फौरन जाता है काम छूट जाता है, कारण कहता है आपके साथ पीछे से चल रहा है। अगर आज आप पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर को कहें परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किया है, मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरी पटड़ी पर आता हूं, मेरे परिवार को मेरे बच्चों को फिर से जॉब के साथ आशीषित कर, मेरे बिजनेस को फिर से खोल दे, मेरे जहां पर कमी है वहां दूर कर दे। पवित्र आत्मा तू मेरा सलाहकार है, बोलो पवित्र आत्मा तू मेरा सलाहकार है, तू मुझे गाइड कर, मेरे जीवन में राइट पीपल दे, राइट पार्टनर दे, राइट पत्नी दे, राइट पति दे, उसके साथ मेरा रिश्ता हो जो तेरी ओर से परमेश्वर, वो लोग मेरे जीवन में आए, वो लोग मेरे पार्टनर बने बिजनेस में जो परमेश्वर तेरी ओर से हैं। पवित्र आत्मा अभिषेक कर आएगा आज रात आपके ऊपर यीशु के नाम में। आमीन बोलने वालों के ऊपर अभिषेक आ रहा है। दाऊद जानता है जैसा बोऊंगा वैसा काटूंगा, और उसी समय दाऊद ने जो बोया और वो उठकर चल दिया, उसके बाद वो कभी नहीं रोया। उसको समझ में आ गया कि मुझे पश्चातापी जीवन जीना है, उसको समझ में आ गया मुझे क्या परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। अगर आज आपको ठोकर खाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को देखता है, कहता वो लोगों के पास मसीह में होने के बाद भी हाथ फैलाते फिरते हैं, लेकिन याद रखना आज के बाद हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, हाथ से झोलियों से निकाल निकाल कर दोगे आज रात के बाद। ले जा ले जा ले जा। कह रहा अरे जिस रात कहता विधवा औरत कहता भविष्यवक्ता के पास आई और आकर कहने लगी तेल की कुप्पी में से निकाल निकाल कर दे रही है, निकाल निकाल कर दे रही है तेल की कुप्पी। पहले तेल की कुप्पी थोड़ी सी थी, घटी थी घर में, लेकिन जिस दिन भविष्यवक्ता के पास आई, जिस दिन नबी के पास आई, अभिषेक को सम्मान किया, उसने विश्वास किया, कह रहा उस दिन से कहता तेल निकाल निकाल कर पड़ोसियों को रिश्तेदारों को दिया। याद रखना आज रात के बाद तुम अपने बैंक में से निकाल निकाल कर दोगे, लेकिन तुम्हारे पास खत्म नहीं होगा। आमीन हालेलुया। क्या आप जानते हैं इस अभिषेक को? यह अभिषेक परमेश्वर का है। कह रहा है कि लेकिन अगर जज के सामने अगर आप खड़े हो जाओ, बस फैसला लेना आपको, जज के सामने खड़े हो जाओ और जज से कितनी भी माफी मांगते रहो, क्या आपके ऊपर वो तरस खाएगा? नहीं खाएगा। वो आप उसे हाथ जोड़ते रहो, लेकिन वो कहेगा कानून में ये लिखा है तूने गलती की, इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। याद रखना यहाँ पर भी कहता है परमेश्वर भी एक व्यक्ति को जब क्षमा करता है तो उससे पहले अपनी बुक देखता है, कहता है इसने क्या पाप किया है। इसलिए वो कह रहा था 33 साल के पेशेंट को चंगा करने के बाद कहता है कि जा फिर से पाप मत करना, कहीं से भी बड़ी बीमारी तेरे पास आ जाए। याद रखना परमेश्वर अपने कानूनों से बंधा हुआ है, अपने वचनों से बंधा हुआ है, इसलिए वो अपनी बाइबल के अंदर देखता है, वो अपने वायदों को पूरा करता है। अगर आज आपका सच्चा हृदय परमेश्वर ने देख लिया, परमेश्वर का बाइबल में 3000 वायदे से भी अधिक वायदे हैं आपके जीवन में पूरे होंगे आज के बाद। आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं पूरे हो जाएं वो आज। आमीन। पढ़ो यशायाह 3:10 और 11। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय उसका बुरा होगा,
क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। देखो क्या लिखा, कहता है कोई ऐसा नहीं है, अगर आप ज्यादा काम करते हैं आपको आवर टाइम मिलता है। लिखा है अगर धर्मियों का भला होगा, धर्मियों कह दो चिंता ना करो, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोल चिंता ना कर, तेरा भला ही होगा। हो सकता है आपको कोई कलंक दे रहा हो, आपको शराब दे रहा हो, आपको कह रहा हो कि तू फलाना तेरे साथ ही हो गया, तूने ये पाप कर दिया, तूने ये गलती कर दी, तेरे विचार आ रहे होंगे, हेलो आपके अंदर विचार आ रहे होंगे ऐसे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू मर जाएगा। परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आएगी, हेलो तू धर्मी है, तेरा भला ही होगा, आपका भला ही होगा चर्च, आमीन। परमेश्वर ने कहा भला ही होगा। गलातियों 5:6 गलातियों 6 के 7 में लिखा, कह रहा मनुष्य जो बोता है वो काटता है, यस, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ। यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, उसने उफ क्यों नहीं किया? वो जानता था मैं धर्मी हूं, मेरा भला ही होगा। यूसुफ को पोती पत के खेत में रोटी नहीं मिला, उसने कभी उफ नहीं किया, जानता था मैं धर्मी हूं, मेरा भला ही होगा। यूसुफ को एक रानी ने जेल में डाल दिया, हो सकता था वो उफ करता, चर्च छोड़ के भाग जाता, परमेश्वर से प्यार ना करता, बैक स्लाइड हो जाता, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, शिकायत करता, कंप्लेंट करता। लेकिन उसने एक बात सीखा था, उसको पता था वचन में लिखा धर्मियों का भला ही होगा, आमीन। अगर आप धर्मी हैं तो याद रखना, कैसा विचार आ रहा हो, कैसे रिश्तेदार आ रहे हो आपके पास, कैसे लोग आपके पास बोल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होगा। आमीन बोलने वालों का भला होगा, आमीन। हाथ उठाने वालों का भला होगा, आज रात हालेलुया, चर्च आने वालों का भला होगा। आमीन। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरे स्पिरिचुअल सन बेटे बेटियों का भला होगा, आमीन। मेरे सेवकों का भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही, कुछ भी बुरा नहीं होगा। आमीन। अगर आप पटड़ी पर आ गए हैं तो आपने छोड़ दिया है, अगर आपने यीशु को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिए, आप कह रहे हैं अब हमें पायलट की जरूरत नहीं है, अरे बहुत चर्च है हमारे पास, चले जाओ भाई साहब, पटड़ी पे आना पड़ेगा। यस, आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है, कहते हैं कि धर्मी का भला जब होगा जब वो धर्मी की चाल चलेगा, आमीन। धर्मी की चाल चलेगा। डड्डू का भला जब होता है, डड्डू जैसे चाल चलता है। कीड़ी का जब भला होता है, जब कीड़ी की चाल चलता है। कीड़ी को कभी नहीं पता होता कि कीड़ी कहाँ रास्ता भटक जाती है, पिछली वाली कीड़ी, इसलिए पिछली कीड़ी उसके लिए आटा छोड़ के जाती है। हेलो, वो बकरी की तरह मिंगन नहीं करके जाती, हाँ, वो कीड़ी आटा छोड़ के जाती है मुंह से। सुन रहे हैं? वो क्यों? जो पीछे आ रहा है उसको रास्ता दिखाई दे। याद रखना, आपको नहीं पता, ये प्रॉफिट बजिंदर कहता जब यहाँ से जाता है आपके लिए प्रार्थना करता है, एक जगह पर एक स्वरदूत को छोड़कर जाता है। जब आप भटक जाएं, जब आपका काम ना बने, तो कहता है कि वो आपको रास्ते में मिले और हाथ पकड़कर ले जाए अपनी दिशा। इसको कहते हैं अभिषेक, इसको कहते हैं अभिषेक के पास आना। उसने कहा मैं बैक स्लाइड हो गया था, नशे में था, जिस दिन में आया उस दिन स्वरदूत उसका पीछा करने लगे। आमीन। वो आज 4.5 लाख भी कमाता है, 1.5 लाख की जॉब भी लग गया, जय भी बन गया। इसका मतलब अभिषेक के पीछे दौड़ने लगा है। याद रखना, अभिषेक के पीछे आपको चलना है। आप धर्मी बनना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना है। कह रहा आप जब चलना चाहते हैं तो आप वचन के पीछे चलना है। वचन क्या है? कहता आज्ञा मानना है। जब आप आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता आपकी जिंदगियों में आज से भला ही होगा, भला ही होगा। अपने पड़ोसी का बोला है भला होगा तेरा। जिस पड़ोसी ने आपको कहा है तेरा बुरा होगा, कहीं तो सिर्फ यही देखते रहते टीवी में बैठ के, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, भला कहां से होगा? जहां गोरा मुखड़ा आ गया, काला चश्मा। मैंने आज तक नहीं, कसम नहीं खाऊंगा, काला चश्मा पहन के नहीं देखा। खरीदना ही नहीं भाई साहब, क्योंकि गोरा मुखड़ा था ही नहीं पहले। जिस दिन मसीह में आया भला हो गया मेरा। मैं क्या कह रहा हूं, आप जब मसीह में बने रहोगे, बीमार हो भला हो जाएगा, आप अपाहिज हो खड़े हो जाओगे, बिजनेस लंगड़ा रहा है सीधा चलेगा, भला होगा आज रात के बाद।
बस आपको कहना है मसीह लोगों का भला होगा। आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है कोई, उसको बोलो करने दे। मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं पादरी साहब प्रार्थना कर दो। मैं क्या हुआ, मैं क्या हुआ, हमने भूत देखा। मैंने कहा अच्छा भूत, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है भूत देखा, ठंड लग रही है। मैं दिखा सकता हूं आपको भूत, हाँ खड़ी है बहन इधर पीछे वाली, हाँ आजा तेरे को भूत दिखाता हूं। देखो सामने दिख रहा है, ठंड चढ़ रही है। हालेलुया। क्या कह रहा हूं, सुन रहे हो मेरी बात, इधर दिखाना। आप समझ रहे, प्रचार से रिलेटेड कर रहा हूं, छड़ेंगे नहीं। अब सुनो, मैंने आपको दिखाया, आई मैं क्या हुआ, ये भूत दिखा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सुन आज से तेरा भला ही होगा। आमीन।